शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने के राशिफल को लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, ASTROTIPS astrotips.in। उसके माध्यम से जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सबसे पहले जुलाई महीने में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, कौन कौन से तारीखें महत्वपूर्ण है, क्या आ रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 10 जुलाई को शनिवार है और उस दिन अमावस्या है। उस दिन पितृकार्य इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा दिन रहता है। साथ ही साथ शनि देव संबंधी अनुष्ठान, पूजा, स्वास्थ्य संबंधी अनुष्ठान, पूजा, इसके लिए दान इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इस बार अच्छी बात यह है कि देख रहा हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही शनिवार को पड़ रही हैं। पूर्णिमा भी जो है वो 24 जुलाई शनिवार को पड़ रही है और अमावस्या 10 जुलाई को। अच्छा, 25 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान शिव का पवित्र माह, जिसमें हम लोग प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं। जो लोग इसकी बुकिंग जो है वो प्रारंभ हो गई है, हमारी साइट से अब हो जाएगी। और आप जो लोग भी उसमें बुकिंग कराना चाहते हैं श्रावण मास में शिवरात्रि के लिए, क्षमा करिएगा, रुद्राभिषेक के लिए, उस दिन के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। 25 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। जुलाई में 2 जुलाई को शीतलाष्टमी है, कालाष्टमी है, और यह दिन जो है 2 तारीख, जो शीतलाष्टमी और उसे कालाष्टमी भी कहते हैं, वो माँ भगवती और भैरव के अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 5 जुलाई को सोमवार को योगिनी एकादशी और 20 जुलाई मंगलवार को हरिशयनी एकादशी पड़ रही है। गणेश चतुर्थी 13 और 27 जुलाई को है। तो इन तारीखों का आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं अलग अलग उद्देश्यों से। अब हम बात करेंगे एक एक करके आपके राशियों की। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस महीने में आपके लिए एक तो कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए समय अच्छा है। तो अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और आपको कर लेना चाहिए। अब हिचकिचाइए मत। कर्ज इत्यादि से लाभ दिखाई दे रहा है। किसी शुभ काम के लिए, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए यदि आप इस समय कर्ज लेना चाहते हैं तो वो प्राप्त हो जाएगा, वो आपको सहजता से आपको मिल जाएगा। धन के बचत में ज़रूर कमी रहेगी, उतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं। आय में भी कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। जितनी उम्मीद आप करते हैं, जितना आप प्रयास करेंगे, उस हिसाब से अभी आय नहीं होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि काम को प्रारंभ करने के लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में हैं उनके लिए अच्छा समय है और हो सकता है उनको इस समय अवसर प्राप्त हो। कार्य व्यापार या नौकरी का कुछ न कुछ आपकी रोजी रोजगार की जो है संभावना बन रही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ रास्ता इस समय भगवान खोलेंगे, गणेश जी की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है। तो मन में उत्साह आपको बनाए रखना है। आय प्राप्ति से कुछ शुभ कार्य आपके हाथों से इस महीने संपादित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद भलाई करेंगे, लेकिन थोड़ा आलस्य भी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। पराक्रम पुरुषार्थ में थोड़ी कमी महसूस आप करेंगे और इसके साथ साथ आत्मबल भी कमज़ोर महसूस आपको होगा। लगेगा कि उतना विल पावर नहीं है, कैसे करूं चीज़ों को। थोड़ा अपने आप से आप हो सकता है जूझें, आपको अपने आप से जूझना पड़ेगा। शत्रु जो इस समय अगर हैं आपके तो वो परास्त होंगे, लेकिन गलत लोग भी टकराएंगे। पीठ पीछे जो है शिकायत करने वाले लोग भी बढ़ेंगे और कुछ न कुछ परेशानियां आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में लाभ का योग है। शिक्षा के मामले में सफलता का योग यह महीना दर्शा रहा है। तो शिक्षार्थियों के लिए समय ठीक है। बहुत से लोगों के लिए विवाह इत्यादि का बड़ा अनुकूल समय अचानक बनेगा और यह समय शुभता लिया हुआ है। तो अगर कहीं कोई बात बनती है तो आप कर डालिए। विवाह के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। बहुत से लोगों के लिए सर्जरी इत्यादि का योग भी इस समय बन सकता है। तो सेहत को लेकर के बहुत अच्छा समय नहीं है। केवल भाग्य भरोसे कोई काम होगा तो सावधान रहिएगा, हानि हो सकती है। तो शेयर, जुआ, लॉटरी, अगर कोई लोग इसमें हैं, या कहीं ऐसा निवेश जो टोटल भाग्य के भरोसे हो, तो उसमें प्रबल हानि का योग बन रहा है। तो भाई नया निवेश, और विशेष करके महीने के आधे भाग के बाद तो बिल्कुल ना करें। तो भाग्य भरोसे इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह दी जाती है।
इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो कार्यस्थल पर थोड़ा अपने जो है वो जो आपके सहकर्मी हैं या जो आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। वो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और बिना वजह के आरोप आपके ऊपर लगा सकते हैं, तो वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा, सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए इस समय अगर मैं देखूँ तो यह समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य भी बहुत सहयोगी नहीं दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र में भी कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। चंचलता रहेगी, मन में स्थिरता का अभाव है, विचार जो है वो स्थिर नहीं रहेंगे और घबराहट, बेचैनी में कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। तो बेहतर होगा कि मन को शांत रखें, सुनियोजित तरीके से काम करें, खुद की बात को थोड़ा उतना ना माने। जैसे मन में कोई बहुत तीव्र विचार आ रहा है तो उस पर ठहर जाएं, किसी अपने करीबी व्यक्ति से उस पर चर्चा करें और चर्चा करके तब उस पर आप कोई निर्णय लें, अन्यथा आपसे गलती होने की संभावना बहुत अधिक जो है वो बन रही है। तो खुद के अकेले प्लान करके और किसी चीज़ में इन्वेस्ट, किसी काम में हाथ मत डालिए, बल्कि अपने कोई जो भी आपका नियर डियर हो उससे परामर्श ले लीजिए, उससे सलाह ले लीजिए, तो शायद आप नुकसान से बच जाएं, क्योंकि नुकसान का योग जो है बन रहा है, हानि का योग बन रहा है। अगर इसके साथ साथ देखा जाए इस समय तो जीवन साथी के लिए भी बड़ा कठिन समय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसके ऊपर धन और समय दोनों खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष करके अगर किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा हुई, चंद्रमा, मंगल, सूर्य इत्यादि की कहीं अंतर प्रत्यंतर दशा आपके जीवन साथी की चल रही है, तो ज़रूर कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होने का योग बन रहा है। तो थोड़ा सेहत का अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य सफलता का योग है। शोधार्थियों वगैरह के लिए ठीक समय है, लेकिन शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता नहीं, बल्कि वही जैसे मैंने कहा कि थोड़ी घबराहट, बेचैनी, परेशानी, काल्पनिक चीज़ों में अधिक दिमाग लगना, जो चीज़ नहीं है उसका अति विश्लेषण करना, इस तरह की तरफ दिमाग जाएगा। इस कारण बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के स्टडी का नहीं कर पाएंगे, जिस कारण थोड़ी सफलता जो है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है। यात्राओं का योग बना हुआ है, स्थान परिवर्तन का योग इस समय बन रहा है। स्थान परिवर्तन से एक बात तो है कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में लाभ मिलेगा। तो अगर स्थान परिवर्तन आप चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं या होने की संभावना बन रही है तो कर लीजिए। तात्कालिक लाभ नहीं मिलेगा, हो सकता है शुरू में आपको महीने 2 महीने परेशानी महसूस हो, लेकिन आगे जा कर के आपको लाभ जो है वो प्राप्त होगा। आपको जो है वो कहीं न कहीं उससे उन्नति आपका मार्ग खुलेगा। कार्य व्यापार नया अगर प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय थोड़ा बहुत अनुकूल है, आप कर सकते हैं। बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी सामान्य कह सकता हूँ इसको। तो आप कोई नया कार्य व्यापार करना चाहते हैं तो आप उसको प्रारंभ करें। और विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, वो विवादास्पद होगा, निश्चय ही विवादास्पद होगा और उसमें बहुत कठिनाई आपको आने वाले समय में आएगी। इसलिए आप नए प्रेम संबंध या विवाह अगर करने की सोच रहे हैं इस महीने, तो थोड़ा मुझे लगता है कि कुंडली अच्छे से दिखाएं। और अगर गोचर की बात करूं तो बिल्कुल कहीं से भी सपोर्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक है, बेहतर है। मन थोड़ा अनमना रहेगा। मेडिटेशन, भगवान गणेश की आराधना, शिव की आराधना आप नियमित करते रहिए, ताकि जो है वो जो नकारात्मक प्रभाव है ग्रहों का वो बने। इच्छाएं बहुत होंगी लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो कहीं न कहीं डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं महीने की बात करूं तो वह करीब 60 से 70% थोड़ा नकारात्मक ज़्यादा है, सकारात्मक चीज़ें इसमें कम दिखाई दे रही हैं। ये महीना संकेत दे रहा है कि आप मन को शांत रखें, मेडिटेशन करें, भगवान गणेश और शिव की नियमित आराधना करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। स्थान परिवर्तन हो रहा है तो हो जाने दीजिए, वो आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कार्य व्यापार के लिए भाग्य सहयोगी है। इस समय कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकरा सकता है जिसके माध्यम से आपका कार्य व्यापार प्रारंभ हो सकता है। रुका हुआ कोई चीज़ है वो मिलेगा। लोगों के सहयोग से उन्नति का मार्ग जो है वो उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर दबदबा बनेगा, प्रभाव बनेगा। बेरोजगार लोग जो हैं उनके लिए रोजगार, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना इस महीने बन रही है। तो मन को उत्साहित किए रहिए, प्रयास करते रहिए, जहाँ जहाँ अवसर दिखाई दे रहा है वहाँ अटेम्प्ट करिए। भगवान ने चाहा तो ये महीना आपको सफलता देगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी लाभकारी है, भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है और नौकरी पेशा करने वालों के लिए भी यह समय उपयोगी है। बेरोजगारों के लिए नए रास्ते, नए द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो सकती है कुंभ वालों को। बहुत अच्छा समय है। कोई निर्णय लेना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। रिज़ल्ट आपके अनुकूल आएगा।
संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी समय कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रहा है, शुभता लिया हुआ है, इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। विवाह इत्यादि की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए थोड़ा सा नकारात्मक समय है, बातें होते होते हुए रुक जाएंगी। और जिनके जीवन में पहले से कुछ कठिनाई है वैवाहिक जीवन में, वहाँ तनाव बढ़ सकता है, वहाँ कोई निर्णय ले सकते हैं, अंतिम निर्णय आप ले सकते हैं, इस तरह की स्थिति जो है वो बन रही है। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के समय ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल महसूस करेंगे, वहाँ सुख और सुविधाओं की कमी महसूस होगी। हो सकता है कि जिस प्रकार से आप रहना चाहते हैं अपने घर में उस तरह का माहौल या उस तरह की सुविधाएं आपको प्राप्त ना हो, तो वहाँ मन थोड़ा असंतुष्ट हो सकता है। बहुत से लोग पुराने मकान, पुरानी गाड़ी इस महीने खरीद सकते हैं, उसका योग बन रहा है। बड़ा देखभाल के समय खरीदिएगा क्योंकि उसमें धोखे का योग भी रहेगा, तो वो बहुत अच्छा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के समय बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ा नकारात्मक ही है, तो सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष करके जिनको पेट, डायबिटीज़, थायराइड, इन सब चीज़ों की समस्या हो उनको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये थोड़ा सा उसको बढ़ा देगा। तो भाई पहले से ध्यान रखना बेहतर होता है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। उपचार करें उससे अच्छा है कि हम थोड़ी सावधानी रख लें। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए मैं अगर देखूं तो भाग्यवश शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बन रहा है और कहीं न कहीं भाग्य उसके लिए अनुकूल है। घर में सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी, जमीन जायदाद वाहन इत्यादि में धन का खर्च होगा। पारिवारिक जीवन में शुभता का माहौल है। कार्य क्षेत्र में अच्छे विस्तार का जो है वो और बौद्धिक रूप से आपकी बड़ी प्रशंसा होगी, तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और स्थान परिवर्तन से भी लाभ का योग है। हो सकता है आपको प्रमोट करके आपका कहीं स्थान बदल जाए, तो उसका योग बन रहा है। नई जिम्मेदारियां जो है आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होंगी। बुद्धि के बल पर अच्छी उन्नति का योग जो है आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा के मामले में भी अच्छी सफलता का योग है, शिक्षार्थी सफल होंगे। वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं और उस कारण थोड़ी बहुत समस्या या उलझने आपके लिए उत्पन्न होंगी। हालांकि उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा नहीं आपके ऊपर, आप किसी न किसी प्रकार से आप उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन वाणी थोड़ी जो है वो कड़वी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। पिता के साथ जो है वो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है इस समय। आय बड़ी अच्छी रहेगी इस महीने, इनकम अच्छी प्राप्त आप करें, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से, बौद्धिक क्षमता से आय में अच्छी वृद्धि का योग है। यात्राओं का योग है, यात्राएं थोड़ी जो है वो बहुत मनोनुकूल नहीं होंगी, जैसा आप चाहते होंगे वैसी नहीं होगी, कुछ न कुछ वहाँ थोड़ी बहुत कठिनाई या अपनी इच्छा के प्रतिकूल यात्रा आप महसूस करेंगे। धन जो है वो धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। करीबी लोगों से लेकिन वाद विवाद का योग है, अपने करीबी मित्र, करीबी भाई बहन, जो भी जिनसे जो रिश्ते बड़े प्रगाढ़ हैं वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ कुछ कठिनाई हो सकती है। धार्मिक कार्यों में मन आपका लगेगा, सामाजिक कार्यों में मन और धन दोनों आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण, रोग और शत्रु तीनों ही इस समय समाप्त होंगे। अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है वो खत्म इस समय होने का योग बन रहा है। कर्ज इत्यादि जो लोग लिए हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा उसको चुकाने का, उसको ख़त्म करने का। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो यह महीना आपके लिए लगभग काफ़ी अच्छा है। 70-80% अगर मैं देखूं तो यह महीना अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। जुलाई महीने में आप अपने लिए अच्छी सावधानियां बरतें और जहां जहां शुभता है वहां उन कार्यों को खूब अच्छे से करें, यह मेरी शुभकामना। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।